Hello everyone, this is Murtuza Qaid from the platform of IQ School of Finance and welcome to the orientation video of CFAP 5 that is tax planning and tax practices. आज के इस डिस्कशन में हम CFAP 5 that is tax planning and tax practices के सब्जेक्ट से पर्टेनिंग हर एक मोडालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट का क्या पासिंग परसेंटेज है, इस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इस सब्जेक्ट का क्या कोर्स कंटेंट है, इस सब्जेक्ट के क्या लर्निंग आवर्स है, इस सब्जेक्ट का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और किस तरीके से हम आने वाली अटेम्प्ट के लिए इस सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट की जितनी भी A to Z सारी मोडालिटीज़ है, लाइक ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है तो ओपन बुक एग्जाम को किस तरह से मैनेज करना है, ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में हो रहा होगा तो कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में हम इस एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इस सब्जेक्ट की सारी मोडालिटीज़ को हम इस लेक्चर के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले चलते हैं इस सब्जेक्ट के पासिंग परसेंटेज की तरफ, यानी पिछली 7-8 अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट का क्या पासिंग परसेंटेज रहा। इससे बेसिकली आपको यह अंदाजा होगा कि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस सब्जेक्ट में आईकैप की आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन होगी। सर हमारे पास पिछली 7 से 8 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज हमारी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है। इन पिछली 7-8 अटेम्प्ट में अगर मैं देखूं तो पिछली 5 से 6 अटेम्प्ट में रिजल्ट मोर और लेस कंसिस्टेंट है। किसी अटेम्प्ट में 27% तो किसी अटेम्प्ट में 20%, किसी अटेम्प्ट में 25%। लेकिन विंटर 2020 और समर 2019 में बहुत ही बुरा रिजल्ट है, 10% और 6%, और विंटर 2019 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, दैट इज 46%। अब देखें, मैंने ये CFAP 5 का सब्जेक्ट बैक इन 2016, बैक इन 2017 पढ़ाना स्टार्ट किया था। मेरा फीडबैक, मेरा ओपिनियन ये था कि CFAP 5 का ये सब्जेक्ट CFAP के बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले रिलेटिवली एक आसान सब्जेक्ट है। रीजन बीइंग कि इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले अच्छा परसेंटेज समझा जाता था। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट आपके पास थ्योरी और नंबर्स का एक मिक्स है, थ्योरी और नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे 50 से 55 मार्क्स आपके न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन के सवालों में टेस्ट किए जा रहे होते हैं और 40 से 45 मार्क आपके थ्योरेटिकली या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट किए जा रहे होते हैं। लेकिन समर 2019 की अटेम्प्ट में ये एग्जाम पहली बार एक ओपन बुक एग्जाम बना, और पहली बार जब ये ओपन बुक एग्जाम बना और पहली ही अटेम्प्ट में अगर आप रिजल्ट देखें तो सिर्फ 6% का रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि बहुत ही बुरी, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। जब हम समर 2019 के अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह देखते हैं तो स्टूडेंट ज्यादातर किताब पे ही रिलाय कर रहे थे, खुद से कुछ भी कवर करके नहीं जा रहे थे, खुद से कुछ भी मेमोराइज या रिटेन करके नहीं जा रहे थे, इवन कॉन्सेप्ट्स की भी वो प्रॉपर्ली नहीं समझ कर जा रहे थे और वो टोटली बुक पे ही रिलाय कर रहे थे, और समर 2019 में इतना बुरा रिजल्ट क्रिएट हुआ। अच्छा, इसके बाद जब विंटर 2019 की अटेम्प्ट आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40% रिजल्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली। एक्चुअली विंटर 2019 की अटेम्प्ट में पेपर रिलेटिवली बहुत आसान पूछा गया था। दोबारा से अपने आईकैप ने डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करने की कोशिश की। विंटर 2020 की अटेम्प्ट में 10% रिजल्ट क्रिएट हुआ। लेकिन अगर मैं पिछली 5 अटेम्प्ट को देखूं, समर 2023 से लेकर समर 2021 तक के अटेम्प्ट के पासिंग परसेंटेज को देखूं तो आई गेस के बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इससे एक कंसिस्टेंट रिजल्ट है। 27%, 20%, 25%, 21% इस तरह से रिजल्ट है। और अभी जो रिसेंटली विंटर 2023 की अटेम्प्ट में CFAP का एग्जाम हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि विंटर 2023 के अटेम्प्ट में मोर देन 40% या इवन मोर देन 50% रिजल्ट क्रिएट हो रहा होगा। रीजन बीइंग के विंटर 2023 की अटेम्प्ट का पेपर एग्जामिनर ने रिलेटिवली बहुत आसान पूछ लिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो हरगिज हम विंटर 2023 की अटेम्प्ट को एक बेंचमार्क अटेम्प्ट नहीं समझेंगे। मैं समझता हूं वो बहुत आसान पेपर था, 40-50% के आसपास का रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हम पिछली 7-8 अटेम्प्ट, यानी कि जब से ये एग्जाम ओपन बुक हुआ है समर 19 और ऑनवर्ड्स, इन सारी अटेम्प्ट्स को मिला जुलाकर इस सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल को असेस कर रहे होंगे, और अब ये सब्जेक्ट एक काफी टेक्निकल, काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, एक और अपडेट यह है कि ओपन बुक एग्जाम होने के साथ साथ विंटर 2023 के अटेम्प्ट में ये एग्जाम पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में हुआ था, CB एग्जाम हुआ था बेसिकली। जब CB एग्जाम की आईकैप ने अनाउंसमेंट की और आईकैप ने इसका सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स स्टूडेंट की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से बहुत ही एक डिप्रेसिंग सा फीडबैक मिला। ऑब्वियसली क्योंकि पहली बार सॉफ्टवेयर इस तरह का CFAP लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के साथ इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। सॉफ्टवेयर के कुछ अपने इश्यूज भी हैं कि वहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह काम नहीं करते। एक्सेल में जो आप वर्किंग करते हो उसे अपने आंसर एरिया में, वर्ड एरिया में कॉपी करनी होती है, और इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्सेल जो हम अपनी फॉर्म्स में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल और डिफिकल्ट इन्वायरमेंट है जहाँ पे शॉर्टकट्स काम नहीं करते, सॉफ्टवेयर टाइम लैग कर रहा होता है, बेरेट में सॉफ्टवेयर सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो विंटर 2023 की अटेम्प्ट की तैयारी करते वक्त स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स, काफ़ी डिप्रेशन वगैरह देखने को मिली कि सर हम ये सॉफ्टवेयर में एग्जाम किस तरह से मैनेज करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब विंटर 2023 की अटेम्प्ट गुजर जाएगी तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फीडबैक आएगा कि सर आईकैप ने ये कर दिया, आईकैप का सॉफ्टवेयर में ये मसला था, आईकैप का सॉफ्टवेयर इतना लैग कर रहा था,
और हमें ये इश्यूज फेस हुए। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट बात मैंने देखने को मिली, वो ये कि किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई बात ही नहीं की। यानी मुझे कोई सिंगल स्टूडेंट नहीं मिला एग्जाम के बाद जिसने मुझे ये कंसर्न शो किया हो कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में फलान मसला आ गया था, या हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो सका, या सॉफ्टवेयर के अंदर ये बग आ रहा था। आईकैप ने आई डोंट नो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली स्टूडेंट के साथ खेला है कि उन्होंने विंटर 2023 का अटेम्प्ट इंतहाई आसान पूछ लिया। किसी स्टूडेंट ने सॉफ्टवेयर पे बात ही नहीं की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे कि विंटर 2023 का जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल काफी आसान था और उनका पेपर अच्छे से इजीली मैनेज हो गया। अब ये दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए तो आई गेस गुड न्यूज थी कि पेपर आसान था, लेकिन आने वाले जून 24 के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक अलार्मिंग स्टेज है कि अगर दिसंबर 2023 में बहुत आसान पेपर है और पिछली अटेम्प्ट के पासिंग परसेंटेज ये दिखा दे कि कभी आसान, कभी मुश्किल, कभी ज्यादा अच्छा रिजल्ट, कभी बुरा रिजल्ट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 24 में आपके सामने कैसा पेपर आ रहा होगा। इन एनी केस हमने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के पेपर की तैयारी करके अपेयर होना है ताकि मैं सब्जेक्ट को इजीली आसानी से मैनेज कर सके। तो ये तो था हमारे पास इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज पिछली 7-8 अटेम्प्ट का, स्पेसिफिकली जब से एग्जाम ओपन पे को एग्जाम हुआ है। अब हम आते हैं इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट पे। तो आपका 100 मार्क का ये सब्जेक्ट 3 ग्रेड्स में बाइफरकेट हुआ है। पहले ग्रेड हमारे पास इनकम टैक्स की है जिसकी वेटेज अराउंड 50 to 60 मार्क्स की रखी गई है। दूसरी ग्रेड हमारे पास सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की है जिसकी वेटेज अराउंड 30 से 45 मार्क रखी गई है। और तीसरी ग्रेड हमारे पास एथिक्स के एरिया की है जिसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क रखी गई है। और जो ये ग्रेड, जो ये गाइडलाइन आईकैप ने प्रोवाइड की है इन एरियाज को टेस्ट करने की, मोर और लेस एग्जाम में भी आपको इतना ही परसेंट एरिया हर स्पेसिफिक ग्रेड से नजर आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का कुछ पोर्शन आप ऑलरेडी कैफ लेवल पे कवर कर चुके हो, लाइक 5 वर्ड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, टैक्स ईयर, टैक्सेशन ऑफ ईओपी, लॉसेस, टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशंस, ये कुछ एरिया जो कि आप कैफ लेवल पे ऑलरेडी कवर करके आ चुके हो। सीफैप लेवल पर वो सब कुछ जो आपने कैफ लेवल पे ऑलरेडी कवर किया वो तो हमें दोबारा से कवर करना ही है, लाजमी रिवाइज करना है, लाजमी कवर करना है। और साथ साथ सीफैप लेवल पे कुछ एडवांस टैक्सेशन के एरियाज है, लाइक ग्रुप टैक्सेशन किस तरह से होती है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बैंकिंग कंपनी की टैक्सेशन किस तरह से है, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन किस तरह से है। तो कुछ अराउंड 30 से 45 आवर्स का एक एडिशनल कंटेंट है जो कि कैफ 2 के अलावा आपको एडिशनल सीफैप लेवल पे कवर करना होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड ग्रेड सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो आप लोगों ने कैफ लेवल पे सिर्फ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की इंप्लीकेशंस कवर की है कि अगर पूरे पाकिस्तान में गुड्स को इंपोर्ट या सप्लाई किया जा रहा है तो इस पे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 किस तरह से अप्लाई होता है, क्या उसकी मोडालिटीज, क्या उसके प्रोविजंस वगैरह है। लेकिन सीए फाइनल लेवल पे हमने गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, दोनों के ऊपर सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशंस को कवर करनी है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जब भी गुड्स की बात होती है तो इस पे फेडरल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अप्लाई होता है, और पूरे पाकिस्तान में जब भी सर्विसेज की बात होती है तो सर्विसेज के केस में हर प्रोविंस का स्पेसिफिक प्रोविंशियल लॉ अप्लाई हो रहा होता है। लाइक अगर सिंध में सर्विसेज है तो इस पर सिंध सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, पंजाब में सर्विसेज है तो इस पर पंजाब सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। तो सीफैप लेवल पे हमने गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों सेल्स टैक्स के एरियाज को कवर करना है। इसके अलावा एक और इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एरिया आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं किया था, ये आप पहली बार सीफैप लेवल पे ही कवर कर रहे होंगे। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जस्ट लाइक अ सेल्स टैक्स, और इसका एक रीजनेबल पोर्शन सिर्फ एफईडी एक्ट 2005 के 2 चैप्टर से जो कि आपकी करिकुलम का पार्ट बनाए गए हैं। और तीसरा एरिया हमारे पास एथिक्स का, जो एक जनरल एरिया है। जिस तरीके से आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स में एथिक्स का कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड किया जाता है, इसी तरीके से एक टैक्स प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से, एक टैक्स प्रेयर के पर्सपेक्टिव से, एक टैक्स कंसल्टेंट के पर्सपेक्टिव से क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है, ये एरिया 5 से 10 मार्क की वेटेज दी गई है। अगर मैं लर्निंग आर्ट पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को बाइफरकेट करूं तो हमारे पास इन टोटालिटी इस सब्जेक्ट के सारे प्रोविजंस, इस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को कवर करने के लिए 150 आवर्स रिक्वायर्ड है। यानी कि 150 आवर्स के लगभग आप लोगों को इस सब्जेक्ट के कंटेंट के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें इस सब्जेक्ट का सारा कोर्स कंटेंट कवर किया जाएगा, लॉ के प्रोविजंस कवर करवाए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए जाएंगे और एक रीजनेबल हद तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा हम 30 घंटे पिछली 8 अटेम्प्ट के पास पेपर के सॉल्यूशन के लिए रख सकते हैं। यानी कि मैं रिकमेंड करूंगा कि समर 2019 एंड ऑनवर्ड्स जितने आईकेप के पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स हमने लाजमी कवर करने, उन सारे पेपर्स की वीडियो सॉल्यूशंस या उन सारे पेपर्स को अपने हाथों से कम एक बार जरूर अटेम्प्ट करना है। तो 150 आवर्स के लगभग आपके पास इस सब्जेक्ट का ओवरऑल कंटेंट है और 30 आवर्स आप एडिशनल प्रैक्टिस के रख लें, पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं, तो आपके पास 180 आवर्स में ये सब्जेक्ट रीजनेबली बड़ा अच्छे से कवर हो सकता है।
अब हम बात करें कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपको इस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करवाया जाएगा। तो सर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपको इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट के 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक रिकॉर्डेड इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड किए गए, तो होपफुली आप लोगों को साउंड क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी के हवाले से कोई ऐसे जितना इशू क्रिएट नहीं होगा। और जितने भी अपडेटेड लीगल प्रोविजंस है, ये सारे अपडेटेड लीगल प्रोविजंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। तो डे 1 से हमारे पास 100% कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक वीकली स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा कि हर हफ्ते का क्या टारगेट होना चाहिए और हफ्ते में आपने कितने आवर्स के या कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है, ताकि अगर हम जून 2024 के अटेम्प्ट में सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम इस सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट कर लें, ताकि मई का जो महीना है वो इस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए और पास पेपर्स के प्रैक्टिस के लिए हमने रखा हो। तो कोर्स तो आपके पास डे 1 से अवेलेबल है, स्टडी प्लान आपके पास अवेलेबल है, यानी सारी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेक्चर्स भी, नोटिंग्स भी, सॉल्यूशंस भी और एक स्टडी प्लान भी। बस आपने उस प्लान के ऊपर डिसिप्लिन के साथ उस प्लान को फॉलो करना है और कोशिश ये करनी है कि अप्रैल एंड तक अभी सब्जेक्ट का कंटेंट कंप्लीट कर ले, ताकि मई का महीना इस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, मई का महीना इस सब्जेक्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करने के लिए रखा गया हो। लेक्चर्स के हवाले से लेक्चर्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो लेक्चर्स के अलावा आप लोगों को C55 का एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जा रहा होगा, जिसमें सारा कंटेंट यानी कि सारे कंटेंट की जो नोटिंग्स हैं, जो प्रेजेंटेशंस, जो डायग्राम्स, जो नोटिंग्स मैं क्लास में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेक्चर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में क्लास के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों की नोटिंग्स आपके पास ये C55 की स्टडी ड्राइव में आ रही होंगी। C55 की स्टडी ड्राइव में सारी चीज़ें प्रॉपर चैप्टर वाइज सेग्रीगेट हुई है। किसी भी चैप्टर के हैंड आउट, नोट्स, क्लास नोटिस वगैरह आप लोगों को देखनी है तो वो आप लोगों को हर चैप्टर के फोल्डर में स्पेसिफिकली आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से लेक्चर्स भी पोर्टल पे अपलोड किए गए, यानी पोर्टल पे अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो वो भी हर चैप्टर और हर चैप्टर में लेक्चर्स को प्रॉपर बाय नेम, बाय डिस्क्रिप्शन अपलोड किया गया है। यानी कि अगर एग्जाम से पहले अगर हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करना है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है, तो आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स में वो चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि हर चीज आपके पास पोर्टल के ऊपर स्पेसिफिकली बाय नेम, बाय चैप्टर नेम, बाय लेक्चर नेम, बाय क्वेश्चन रेफरेंस प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो रही होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में लॉ की चेंजेस के हवाले से। देखिए, ICAP की गाइडलाइन ये है कि जो भी आपकी टैक्सेशन के एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट है, उस एग्जामिनेशन डेट से पिछले 4 महीनों में लॉ में जो भी चेंजेस आएंगी वो आपके एग्जाम में एग्जामिनेबल नहीं होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम जून 2024 के फर्स्ट वीक में एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर जून 2024 तक जो भी लॉ में चेंजेस आएगी वो आपसे ICAP का एग्जामिनर टेस्ट नहीं कर रहा होगा। यानी एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पहले अगर लॉ में कोई चेंज आती है ये आपसे एग्जामिनेबल नहीं होगी। लेकिन एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने से पहले अगर टैक्स लॉ में कोई चेंज आता है तो वो चेंज इन टैक्स लॉ हमें कवर करना होगा। आज हम मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर पे हैं, 31 जनवरी तक या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक अगर लॉ में कोई चेंज आता है तो वो चेंज आपको कवर करना होगा। लेकिन कंसिडरिंग द ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहां पे इलेक्शन जो है वो फरवरी के एंड में अनाउंस किया, फरवरी की 8 तारीख को आई गेस अनाउंस किए गए, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे वो भी हमें कुछ पता नहीं है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही अनलाइकली है कि 31 जनवरी से पहले लॉ में कोई चेंज आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले निगरान हुकूमत लॉ में कोई मेजर चेंज क्रिएट करे, मुझे नहीं लगता इस तरह के कोई चांस है। और इससे पहले नई हुकूमत आगे नया बजट वगैरह पास कर दे, इस तरह के कोई चांस नहीं है। तो जो कंटेंट हम दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में कवर किया था टैक्स का, वही सारा कंटेंट आप लोगों के लिए जून 2024 के लिए भी रेलेवेंट है। यानी कि अभी से ही आप वेट ना करें कि फेब आएगा तो मैं लेक्चर्स लेना स्टार्ट करूंगा, आप वेट ना करें कि लॉ में चेंज आ जाएगी और चेंज की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो मैं कवर करना स्टार्ट करूंगा। आप अभी से ही इसका मटेरियल भी बाय कर सकते हो, आप अभी से ही इसके सारे लेक्चर्स लेना भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं देख रहा आगे कि एक महीने 10 दिन के अंदर लॉ के अंदर कोई मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो आप 31 जनवरी तक मैं नहीं समझता कि कोई मेजर चेंज आएगी। आप सारा मटेरियल, आप सारे लेक्चर्स अभी से स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। सर, इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, हमें कौन सा स्टडी मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, ये सब्जेक्ट एक ओपन बुक एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम में पहले तो आपके पास डिफरेंट पब्लिशर्स के बेरेक्ट अवेलेबल हुआ करते थे, और मैं खालिद पेटीवाला का बेरेक्ट, सर खालिद पेटीवाला का बेरेक्ट अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल करता था, तो स्टूडेंट्स को भी वही रिकमेंड करता था कि आपको एग्जाम में वो बेरेक्ट लेकर जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होने के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में भी टेस्ट होता है, तो अब आप फिजिकल फॉर्म में बेरेक्ट की हार्ड कॉपी अपने एग्जाम में अपने साथ नहीं ले जा सकते, बल्कि जब आप एग्जामिनेशन की स्क्रीन पर लॉगिन करेंगे तो ICAP की ही तरफ से आप लोगों को कुछ बेरेक्ट सॉफ्ट में दिए जा रहे होंगे। 3-4 पब्लिशर्स के बेरेक्ट आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे,
और जब आप इस कोर्स के लिए ICAP में खुद को रजिस्टर करवाएंगे तो आप लोगों के स्टूडेंट लॉगिन एरिया में भी वो बेरेक्ट अपेयर हो सकेंगे, ताकि आप उसे पहले ही इस्तेमाल करके, ताकि आप उसे पहले ही फैमिलियर हो जाए। तो अगर कोई स्टूडेंट बेरेक्ट हार्ड कॉपी में परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। मेरा मशवरा, मेरी एडवाइस ये होगी कि चूंकि एग्जाम में आपने बेरेक्ट को सॉफ्ट में ही इस्तेमाल करना है, तो अपने आप को इस बात का आदी बनाए, अपने आप को इस चीज की प्रैक्टिस पे लेकर आए कि हम बेरेक्ट को सॉफ्ट में ही इस्तेमाल करें। वो बेरेक्ट आप लोगों को ICAP में स्टूडेंट लॉगिन एरिया में मिल जाएगा, जो भी आपका लॉगिन एरिया है वहां पे वो बेरेक्ट आपको इजीली ट्रेस हो जाएंगे। ICAP ने फिलहाल 3 पब्लिशर्स के बेरेक्ट विंटर 2023 के अटेम्प्ट में प्रोवाइड किए थे। हो सकता है जून 24 के अटेम्प्ट में वो 1-2 और बेरेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा हो। किसी भी एक बेरेक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है और हम उसे इस्तेमाल करना अपने कोर्स में सीख भी रहे होंगे। सर बेरेक्ट तो वो है जो हम एग्जाम में इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेरेक्ट के अलावा कोई हमें और मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करना है? देखिए, जिस टीचर से भी आप C55 की क्लास लेते हैं, चाहे मुझसे क्लास ले चाहे किसी और से क्लास ले, मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस टीचर से आप C55 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं उस टीचर की रेफरेंस बुक इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे इस सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हो तो मेरी 3 रेफरेंस बुक है C55 के ऊपर, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में इनकम टैक्स कवर किया गया है और वॉल्यूम 3 में सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एरिया कवर किया गया है। ये तीनों बुक्स दिसंबर 23 की अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सॉफ्ट में भी आपके साथ शेयर की जा रही होगी C55 की ड्राइव पे, और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी परचेज करना चाहे तो आप हार्ड कॉपी भी IQ के कैंपस से परचेज या डिलीवर करवा सकते हैं। तो मटेरियल सब कुछ है आपके पास, लेक्चर्स भी 100% अवेलेबल है, किताबें भी 100% अवेलेबल है, बेरेक्ट भी 100% अवेलेबल है, स्मार्ट प्लान भी बनाकर दे दिया, सब कुछ। अब मतलब ये इन दी एंड कोई फीडबैक नहीं दे सकता कि भाई ये चीज नहीं थी तो इस वजह से ये चीज नहीं की, या ये चीज नहीं कवर करवाई तो ये चीज नहीं कर सके, या ये चीज लेट कवर करवाया तो टीचर की वजह से या किसी और XYZ रीजन की वजह से हम कवर नहीं कर सके। सब कुछ डे 1 से हमारे पास अवेलेबल है, बस आपका काम रह गया है कि आपने पढ़ना है, और इसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि सर किस तरीके से लेक्चर ले, किस तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से बेरेक्ट को इस्तेमाल करें, किस तरीके से किताबों को इस्तेमाल करें और किस तरीके से लेक्चर्स की नोटिंग को इस्तेमाल करें। देखिए, मैं मशवरा यूं दूंगा कि लेक्चर्स को आप उसी सीक्वेंस में देखें जिस सीक्वेंस में ये लेक्चर्स आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। यानी हमारे पास पहले इनकम टैक्स का एरिया आ रहा है, फिर सेल्स टैक्स का एरिया आ रहा है। इनकम टैक्स एरिया में पहले इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक ओवरव्यू आ रहा है, फिर 5 वर्ड्स ऑफ इनकम, फिर लॉसेस, फिर एग्जम्पशंस, फिर फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, और फिर एडवांस एरिया आ रहा है, और फिर उसके बाद सेल्स टैक्स, उसके बाद FAT। यानी कि लेक्चर्स की रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स और लेक्चर्स को कवर करो जिस सीक्वेंस में ये चैप्टर्स और लेक्चर्स आपके पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं। अब आपने करना यह है कि आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो अपने सामने उस चैप्टर की नोटिंग्स ओपन करो, यानी कि जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक होगी उस रेफरेंस बुक को ओपन करो और लेक्चर देखना स्टार्ट करो। लेक्चर्स देखने के साथ साथ जो भी रेलेवेंट नोटिंग आपको लगता है कि मुझे अपनी किताब में करनी चाहिए, वो आप अपनी किताब में मैनुअली अपने हाथों से नोटिंग्स वगैरह कर दो। लेक्चर्स में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, आप लेक्चर्स के साथ उनको कवर करने के बाद लाजमी एटलीस्ट एक दफा उन सवालों को अपने हाथ से जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्लासेस में, लेक्चर्स में जितने भी सवालों को सॉल्व किया गया है, मैं रिकमेंड करूंगा या सिंसियरली एडवाइस करूंगा कि आपने उन सारे सवालों को एक दफा कॉपी भी करना है, एक दफा अपने हाथों से उन सवालों को जरूर सॉल्व करना है। सिर्फ लेक्चर्स देखते रहोगे, कुछ भी रिटेन नहीं होगा। लेक्चर्स देखते हुए आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ समझ तो आ रहा है, नोट करने की जरूरत क्या है, लेकिन स्टिल उसकी रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लेक्चर्स देखने के साथ साथ जो डायग्राम्स वगैरह में नोटिंग्स है वो आपने अपनी हैंडबुक में करनी है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मैं कवर करवा रहा हूं वो आपने अपने हाथों से जरूर अटेम्प्ट करना है, जरूर सॉल्व करने हैं। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उस चीजों को बेरेक्ट से भी रीड कर लें। मैं जितने भी लेक्चर्स या जितनी भी अपनी हैंडबुक वगैरह प्रोवाइड करूंगा, लॉ के हर प्रोविजन के साथ एक प्रॉपर लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है कि फलां चीज लॉ के कौन से सेक्शन, कौन से सब सेक्शन, कौन से रूल, कौन से नोटिफिकेशन से आ रही है। तो एक चैप्टर कवर करने के बाद उस चैप्टर का बेरेक्ट हाथों हाथ रीड कर लें, ताकि आपको यह समझ आ जाए कि यार ये चैप्टर के प्रोविजंस बेरेक्ट में कौन सी जगह किस तरीके से बयान किए गए हैं। और इसी तरीके से हमने अपने अगले आने वाले 3.5-4 महीनों में इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है। वीक में कोशिश कीजिएगा कि एक दिन 2 से 3 घंटे की रिवीजन रखिएगा। यानी पहले हफ्ते में जो चीज हमने कवर की वो पहले हफ्ते के आखिर में हम रिवाइज जरूर कर लें, दूसरे हफ्ते के जो चीजें कवर की वो दूसरे के हफ्ते के आखिर में पहले और दूसरे हफ्ते का रिवाइज जरूर कर लें, तीसरे हफ्ते में जो चीजें कवर की पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते की चीजें रिवाइज करनी, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं रखोगे आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो जितना जरूरी इस सब्जेक्ट के कंटेंट को कवर करना है, उतना ही जरूरी इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी कवर्ड कंटेंट को रिवाइज करना भी है। तो आई गेस के सब्जेक्ट के हवाले से मैंने सारी मोडालिटीज को डिस्कस कर लिया है।
इस सब्जेक्ट का क्या पासिंग रिजल्ट था, इस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इस सब्जेक्ट का क्या लर्निंग आवर्स हैं, इस सब्जेक्ट का क्या स्मार्ट प्लान स्टडी प्लान होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट में क्या चीज़ें हैं, बेरेट को कब इस्तेमाल करना है, बेरेट को कैसे इस्तेमाल करना है, एग्जाम इन्वायरमेंट में हम पेपर किस तरह से देंगे। मेरे पार्ट में जितनी सारी बातें मुझे समझ आती थी मैंने डिस्कस कर ली है। स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं। होपफुली मैं इन सब सारे क्यूरीज को आंसर कर रहा हूँ। आज की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।